दोस्तों सभी सिंह राशि के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की 2025 की। इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा नया वर्ष 2025 में जनवरी के महीने में गोचरीय जो प्रभाव रहेगा उसमें काफ़ी कुछ बदलाव की स्थितियां बनेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो बदलाव होगा वो तो खुद आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं उन्हीं के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से शनि और शुक्र आपको दोनों मिलकर के काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से आपको बुध ग्रह बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे आपके मंगल आपके एक भाव को कमज़ोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सभी पहलुओं पर मैं विस्तार पूर्वक आपसे डिस्कशन करूंगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे Facebook को फॉलो अवश्य करिए। इससे सारी नई नई जानकारियाँ आपको शीघ्र प्राप्त होती रहेंगी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरियर का सबसे बड़ा रोल हमारे जीवन में होता है, क्योंकि अगर काम ठीक ना चले तो फिर मज़ा नहीं आता। और वर्ष का पहला महीना वो बढ़िया अच्छे से बन जाए, पहले महीने में अच्छे से टारगेट अचीव हो जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं आनंद की अनुभूति तो प्राप्त होती ही है। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ये डेवलप होता है कि आगे आने वाले महीने भी हम अच्छे से मेहनत करें तो और कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो आपके कैरियर की जिम्मेदारी शुक्र के पास है। और ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी भी है कि शुक्र भी केंद्र में बैठा है। शुक्र कुंभ राशि में बैठा है, 28 जनवरी तक बैठा है, यानी कि 28 तारीख तक शुक्र की और शनि की जो युति है ये बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जो शुक्र का केंद्रीय प्रभाव है वो अपनी ही राशि वृषभ के ऊपर आ रहा है, यानी कि कुंभ राशि में शुक्र बैठे हैं तो कुंभ, मीन, मेष और वृषभ चौथा प्रभाव इसको बोलते हैं और बड़ा अच्छा प्रभाव होता है ये। तो एक तरीके से चिंता मत करिए, समय अच्छा है। गुरु तो सपोर्ट करेगा ही, साथ में शुक्र भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो भी प्लानिंग है उनको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करिए, आप सफल होंगे। यदि बात करें आपके मान सम्मान व्यक्तित्व की तो सूर्य के पास दायित्व है और सूर्य शुरुआती फर्स्ट 14 डेज तक आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। यदि आप किसी से मीटिंग करना चाहते हैं, आप अपने किसी विशेष कार्य के लिए कोई योजना बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए पहले 14 दिन बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। यदि आप इन फर्स्ट 14 डेज का लाभ उठाएं तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। बात करना चाहूँगा आपसे कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, जैसे आपका फाइनेंस। देखिए धन जो है, मैं एक नहीं अनेक वीडियो में बता चुका हूं कि बिना पैसे के जीवन को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और ये दायित्व जो है वो बुध के पास है। बुध ने कहा कि मैं पैसा दूंगा 4 जनवरी से लेकर के और 24 जनवरी तक मैं आपको धन की आवक का योग बनाऊंगा। और बुध ग्रह आपको पैसा देंगे, बुध आपको प्रॉफिट देंगे, बुध आपको आईटी टेक्नोलॉजी से रिजल्ट देंगे, आपको कंसल्टेशन से रिजल्ट देंगे, बुध आपकी बौद्धिक स्तर को बढ़ाएंगे। जितने भी कंसल्टेंट हैं उनके लिए समय बहुत उचित रहेगा। बुध आपके शेयर बाजार अकस्मात धन लाभ देने वाले घर में रहेंगे। बुध आपको ट्रेडिंग से तो सफलता दिलाएंगे ही, साथ में आपको परिवार से भी सपोर्ट मिलेगा। पर 4 से लेकर के और 24 जनवरी के बीच का समय रहेगा जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि यदि आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो आपका तनाव बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही रोग स्थान पर चंद्र महाराज का प्रभाव देखने को मिलेगा। रोग स्थान के स्वामी
शनि महाराज आपके सप्तम भाव में रहेंगे। इसका मतलब आपको पैरों में, घुटनों में, पिंडलियों में, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड विकार, शुक्र शनि इकट्ठे बैठे हैं, कोई यौन बीमारी का खतरा। इसके अलावा आपको विशेष रूप से शुगर से रिलेटेड परेशानी, आपको जल से परेशानी होना, यानी कि ठंडा जो जल है पानी पीने से बचिएगा, गुनगुना पानी पीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, सर्दियों का टाइम है वैसे भी। इन सब बातों का आपको ध्यान रखते हुए चलना होगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। शनि शुक्र की युति आपके दाम्पत्य जीवन के घर में बनी हुई है, यानी कि वो मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से युति अच्छी नहीं होती है। अब इसके दो ओपिनियन होते हैं, दो फल होते हैं। ऐसे तो ये दोनों मित्र हैं तो अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, बट ये बाहरी व्यक्ति के कारण आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो 7th हाउस है वो तनाव, कलह कलेश का भी होता है, वो दैनिक इनकम का भी होता है, दैनिक चिंताओं का भी होता है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने अपोजिट पार्टनर से, अपोजिट व्यक्ति से कोई हानि, नुकसान उठाना पड़ सकता है। बट अगर आप शादीशुदा हैं, आपका दाम्पत्य जीवन पहले से बेटर अच्छा हो सकता है यदि आप शुक्र को मजबूत करें। आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके रखें, आप एक ओपल रत्न या फिर एक अमेरिकन डायमंड या ऑल डायमंड, इन तीनों में से कोई एक रत्न धारण करके रखें, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शनि की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष 2025 में 29 मार्च के बाद से आपके ऊपर एक शनि की ढैया का जो प्रभाव है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है, बट जनवरी में नहीं है, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। बात करना चाहूँगा आपसे एजुकेशन की। देखिए, एजुकेशन के घर में सूर्य महाराज बैठे हैं और एजुकेशन का लॉर्ड कैरियर के घर में बैठा है। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको शिक्षा में निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। प्रयास आपके हाथ में, मेहनत आपके हाथ में, मेहनत आप करिए, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। ये महीना आपको सपोर्ट कर रहा है और विशेष रूप से पहले 15 दिन तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। 15 तारीख को सूर्य जब छठे भाव में जाएंगे, आपको बेवजह किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि आपका मान सम्मान लेके सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे। आपको अननेसेसरी लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में रहेंगे। तो दोस्तों, ये सारी वो बातें हैं जो मैंने भी आपको बताई। अब कुछ और पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। जैसे आपका भाग्य है, बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि भाग्य के ऊपर ही छोड़ देते हैं सब, कहते हैं चल कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, भाग्य सब अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करेंगे। ठीक है, भगवान तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, पर हमारे कर्म हमारे को अच्छा और बुरा फल देते हैं। आप भाग्य से ज़्यादा आप इस महीने कर्म पर विश्वास करिए, क्योंकि आपका भाग्येश नीच है। भाग्य स्थान का स्वामी आपका नीच है फर्स्ट 20 डेज तक, और 21 जनवरी से वो आपके प्रॉफिट के घर पर आएगा, वो भी शत्रु राशि में। तो आपको जो भी एडवांटेज मिलेंगे, जो भी आपको लाभ मिल सकते हैं, तो वो 21 तारीख से मिल सकते हैं। उससे पहले की जो ग्रह स्थिति है वो मुझे उतनी अनुकूल नहीं नज़र आ रही है। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करते हैं कि कहीं कोई धोखा, फरेब, चीटिंग ऐसा कुछ तो नहीं आपके साथ हो सकता। तो इस तरीके की कोई भी संभावनाएं आपके खास व्यक्ति द्वारा और आपके मित्रों द्वारा और आपके छोटे भाई बहनों द्वारा मुझे नहीं दिखाई देती। इनका सहयोग, सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर, वो भी सिंह राशि का। अब आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट, और वो ये है कि यदि आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सूर्य ग्रह की इस महीने 15 तारीख के बाद पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करिए। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के हमारे पास मिलते हैं, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।